नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कब डिलीवरी नॉर्मल की बजाय ऑपरेशन से करते हैं और कब पहले ही आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोल देते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो पूरी देखें क्योंकि कई बार आप कमेंट में वही सवाल पूछती हैं जो बातें मैंने वीडियो में पहले ही बता चुकी होती हैं। इसलिए वीडियो पूरी देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हर गर्भवती महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाने से मां और बच्चे की जान को खतरा होने की आशंका हो या फिर कोई और समस्या हो तो डॉक्टर सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ मामलों में तो डॉक्टर आपको कुछ दिन पहले ही बता देंगी कि डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, जबकि कुछ कंडीशन में डिलीवरी से ठीक पहले डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करने का फैसला करते हैं। तो अब बात करते हैं कि वह कौन सी कंडीशंस और क्या कारण हैं जिस वजह से डॉक्टरों को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। सबसे पहला है बच्चे की पोजीशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सेफलिक पोजीशन में होना ज़रूरी है, यानी कि बच्चे का सिर नीचे की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के आखिरी समय तक बच्चा ब्रीच पोजीशन में ही रहे, यानी कि बच्चा उल्टा या तिरछा हो, तो उस कंडीशन में डिलीवरी के दौरान बच्चे का बर्थ कैनाल में फंसने का ज़्यादा खतरा रहता है और ऐसे में गर्भनाल दबने से बच्चे को होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सकती है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। प्लेजेंटा प्रीविया। दोस्तों, प्लेजेंटा प्रीविया वह स्थिति होती है जब प्लेजेंटा गर्भाशय के नीचे होती है और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स को आधा या पूरी तरह से ढक लेती है और ऐसे में डॉक्टर उस महिला को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोस्तों, जब प्लेजेंटा गर्भाशय ग्रीवा के मुंह को 30% से ज़्यादा ढक लेती है तो इससे बच्चे के बाहर आने का रास्ता बाधित हो जाता है। ऐसे में ज़्यादा ब्लीडिंग होने की आशंका हो सकती है, यानी कि कंप्लीट और पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया के मामले में आपको डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दे देती हैं। प्रसव पीड़ा में दिक्कत होना। दोस्तों, प्रसव के दौरान दिक्कत आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जब लेबर में इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो पा रहा है कि मांसपेशियां सिकुड़ें और गर्भाशय ग्रीवा खुल पाए और शिशु बर्थ कैनाल से बाहर आ पाए, जब आपकी गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स पूरी तरह से फैली हुई ना हो, एक्टिव यानी सक्रिय प्रसव पीड़ा होने के बावजूद लेबर पेन स्लो हो जाए या फिर बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टरों को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। फेटल डिस्ट्रेस। दोस्तों, फेटल डिस्ट्रेस यानी कि बच्चे को दिक्कत प्रसव में परेशानी का कारण बन सकती है। डिलीवरी के दौरान जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस समय यह दिक्कत आती है। उस कंडीशन में डॉक्टरों को बच्चे की स्थिति के मद्देनज़र ऑपरेशन डिलीवरी करनी पड़ती है। दोस्तों, फेटल डिस्ट्रेस स्थिति तब पैदा होती है जब प्रेगनेंसी लंबे समय तक चले या फिर डिलीवरी के दौरान दिक्कत हो। कॉर्ड प्रोलैप्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को प्लेजेंटा से जोड़ती है और इसी के ज़रिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को पोषण व ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। दोस्तों, कॉर्ड प्रोलैप्स तब होता है जब बच्चे की नाल यानी कि कॉर्ड वेजाइना में चली जाती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान नाल के पिचकने या दबने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके पिचक जाने से बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टरों को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपर्टेशन यानी कि सीपीडी। दोस्तों, ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब बच्चे का बच्चेदानी से निकलना मुश्किल होता है, यानी कि अगर श्रोणि का आकार छोटा हो, हड्डी का वह रास्ता जहां से डिलीवरी के दौरान बच्चे को गुजरना होता है वह तंग हो, अगर बच्चे का सिर जन्म नली यानी कि बर्थ कैनाल से बड़ा हो तो इस कारण से भी वह बच्चेदानी से निकल नहीं पाता और ऐसे में माँ को ज़्यादा दर्द या फिर बच्चे को मुश्किल हो सकती है और ऐसी कंडीशन में भी तुरंत सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। बच्चे के गर्दन में नाल लिपटी होना।
दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु के गले में कॉर्ड यानी कि गर्भनाल एक बार लिपट जाए तो हो सकता है कि बच्चे के मूव करने या घूमने से उसके गले में लिपटी हुई गर्भनाल निकल जाए। लेकिन अगर बच्चे के गले में 2 या इससे अधिक बार गर्भनाल प्रेगनेंसी के आखिरी समय तक लिपटी रहे या फंसी रहे तो इस कंडीशन में भी डॉक्टरों को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। एक से ज़्यादा सिजेरियन ऑपरेशन होना। दोस्तों, हालांकि ऐसा संभव है कि जिन महिलाओं की पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई होती है तो उनकी दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर किसी महिला का एक से ज़्यादा बार ऑपरेशन हो चुका है तो ज़्यादातर मामलों में दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद पेट की मांसपेशियां डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त जोर लगाने में असमर्थ रहती हैं। अगर दूसरी बार डॉक्टर को लगे कि डिलीवरी के दौरान कोई दिक्कत आ सकती है तो डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कर सकती हैं। माँ को कोई गंभीर बीमारी हो। दोस्तों, अगर किसी महिला को कोई बीमारी हो यानी कि उसे दिल की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड या जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ हो तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी करना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी महिला को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि प्री एक्लेम्पशिया की स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है और इस कारण डिलीवरी में देरी करना खतरनाक हो सकता है तो ऐसे में डॉक्टर ऑपरेशन डिलीवरी करते हैं। गर्भाशय का टूटना। दोस्तों, गर्भाशय का टूटना एक गंभीर बीमारी है जो कि प्रेगनेंसी या फिर प्रसव के दौरान होती है और ऐसे में तुरंत सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। ऐसा तब होता है जब गर्भाशय प्रसव के दौरान फट जाता है। इससे शिशु की ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इस कंडीशन में डॉक्टरों को ऑपरेशन डिलीवरी करनी पड़ती है। गर्भ में जुड़वा या ज़्यादा शिशु हों। दोस्तों, ऑपरेशन डिलीवरी की ज़रूरत तब भी पड़ सकती है जब गर्भ में जुड़वा बच्चे हों। अगर आपके 2 या उससे ज़्यादा बच्चे गर्भ में हैं तो ऑपरेशन डिलीवरी ही ठीक रहती है। कहने का मतलब है कि अगर गर्भ में 1 या ज़्यादा बच्चे हों तो ऐसे में यह बात मायने नहीं रखती कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन, बल्कि बच्चों की कंडीशन के मद्देनज़र डॉक्टरों को ऑपरेशन डिलीवरी करनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बच्चे की दिल की धड़कन असामान्य हो यानी कि बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बच्चे को विकास संबंधी कोई समस्या हो या फिर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हो, बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली हो जिससे कि उसे इन्फेक्शन का खतरा हो, प्री मैच्योर डिलीवरी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि भ्रूण गर्भाशय के अलावा कहीं और स्थित हो या फिर गर्भ में कैंसर हो तो डॉक्टरों को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। दोस्तों, आजकल तो कुछ महिलाएं खुद ही सिजेरियन डिलीवरी के लिए डॉक्टर को बोल देती हैं और इसके पीछे नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले दर्द से बचना या फिर डिलीवरी में कोई समस्या आना होता है। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल प्राइवेट अस्पतालों में नॉर्मल की बजाय ज़्यादातर डिलीवरीज़ सिजेरियन ही की जाती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।